अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान हरीम शफीक। मौसीकी एक इखलाकी कानून है जो कायनात को रूह, आपके दिमाग को पंख, आपके तख़य्युलात को परवाज़ और आपकी अशिया को दिलकशी फ्राहम करती है। मौसीकी महज एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये 3 अज्जा का मुरक्कब है जो कि सुर, ताल और लय हैं। ये मधुर धुनें, ये तरन्नुम, ये संगीत जहाँ इंसान के दिलो दिमाग पर असरअंदाज होती हैं, वहीं इसके लिए रूह की तस्कीन का भी एक सबब है। एक गुलकार के पीछे, उसके गाने के पीछे जो किरदार मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूज़िक बजाते हैं और उनके गानों को मशहूर कराते हैं, अगर उनके बारे में ज़िक्र ना किया जाए तो ये उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। आज हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मुख्तलिफ़ चैनल्स पर और मुख्तलिफ़ फॉर्म्स पर म्यूज़िक के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। जी, तो मैं बात कर रही हूँ अल-मरूफ़ तबला नवाज़ मोहम्मद यूसुफ मकसूद की, जो कि जुगनू के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि अपनी सांसों के इस्तेमाल से लोगों के दिलों के तार छेड़ते हैं। यानी कि वो एक बहुत अच्छे, बहुत माहिर फ्लूट मास्टर हैं और उनका इसमें कोई तोड़ नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का पूरा प्रोग्राम है वो मौसीकी पर है। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, तो मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी हमें मौसीकी से ही करनी चाहिए। तो कुछ सुनाएं आप हमारे नाज़रीन को। सुनाएंगे मैडम नूरजहां का सॉन्ग सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। जी बिल्कुल।
वाह जी वाह, आपने तो प्रोग्राम की शुरुआत में ही समा बांध लिया है। कोई भी अगर कुछ भी काम करना चाहता है तो उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है कि कोई किसी को देख के डॉक्टर बनना चाहता है, कोई किसी को देख के इंजीनियर बनना चाहता है। आप म्यूजिशियन बने किसको देख के, किसके राह पे चल के आपने इस तरफ आने का? हमने जब यहाँ पे जिस दौर में हम स्टार्ट हुए उस दौर में पंजाब में पंजाबी गानों का बहुत ज़्यादा अरूज था, जिसमें उस्ताद ताफ़ो खान साहब, जिसमें उस्ताद बल्लू खान साहब, ये थे, इनको लोग देखते थे। लेकिन इंटरनेशनल तौर पे जो ज़्यादातर लोगों के आइडियल हैं इस वक्त, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आप गज़ल में देखें तो गज़ल में अगर आप उस्ताद तारिक खान साहब को कॉपी नहीं करते तो गज़ल जो आपकी वो आपकी पूरी नहीं होती, ख़ास तौर रिदम वाले के लिए। तो जैसे ये भी हैं, तो मैं उस्ताद नादर खान साहब का शागिर्द हूँ और वो गुजरांवाला के हैं। जैसे कि यहाँ का एक शहर है गखर जिसको कहते हैं वहाँ के, और उनका पूरा घराना है। जैसे मास्टर सादिक दाती दारेवाला साहब हैं और नबू गाकरिया साहब हैं, ऐसे करके साईं जलाल डोगरिया साहब हैं, ये उनकी आल औलाद हैं, तो मैंने उनसे सीखा है। तो ये तो बात हो गई आपकी कि आपने किसकी वजह से ये सीखा और क्यों सीखा। आपने फ्लूट एक बड़ा डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है इसे बजाना। तो ये जितना मुश्किल है उतना ही सुरीला भी और उतना ही अच्छा भी है। लोग किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं इसे सुन के। आपने क्या सोच कर ये शुरू किया? बेसिकली मेरे जो वालिद साहब थे वो फ्लूट बजाया करते थे, तो उन्हीं की बदौलत जो है मैं इस अदना से काम में जो है लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की मेहरबानी, शुक्र कि यही फ्लूट आज हमारी रिज़्क़ रोटी यही दे रहा है। बेशक अल्लाह की बात। तो कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं? मुझे याद नहीं है तकरीबन मैंने कब से शुरू किया। यानी छोटी उम्र में मैंने अपने वालिद साहब के फ्लूट पकड़ने, भाग जाना और वही बजाने, वहीं से मुझे ये बस शौक है। तो किसी से सीखा नहीं? नहीं, मेरे टीचर मेरे वालिद साहब हैं, उसके बाद मेरे उस्ताद हैं सियालकोट से, उस्ताद ज़ाहिद अलियास साहब जो मेरे टीचर हैं। तो आप कितनी देर से ये बजा रहे हैं? मुझे 20 से 25 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं 7 से 8 साल का था जब से मैंने ये स्टार्ट किया है। तो आप लोगों ने म्यूज़िकल शोबे में बड़ी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, बहुत बहुत लोगों के साथ काम किया है। तो ऐसा कोई वाक़या हो जहाँ पे आपने किसी के साथ काम किया और वो वाक़या आपको याद रह गया हो कि कोई ख़ास बात है, इसके साथ काम किया तो इसमें ये ख़ास बात थी? काफ़ी लोगों के साथ किया, जैसे जिन चैनल्स पे हम काम करते हैं, मुझे 5-6 साल हो गए प्रॉपर चैनल्स पे काम करते हुए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सिंगर नहीं होगा, छोटे सिंगर बड़े सिंगर, जिसके साथ ना काम किया हो। और उसके अलावा चैनल से हट के भी जैसे अली ज़फ़र साहब हैं, वो उनके साथ शौकत अली खान साहब के साथ मैंने 10-12 साल किए, उनके बेटों के साथ अब भी कर रहा हूँ। रियाज इम्तियाज़ खान साहब हो गए, फिर गुलाम अली साहब हैं, मेरे इसी जुगनू खान के नाम से ही आईडी है, उस पर मैंने सारा कुछ, मेरा जितना भी रिकॉर्ड्स है मेरा ऊपर है। इसमें आप अहमद जान ज़ेब हो गए, अली अज़मत, सलमान अहमद, फिर अली नूरी बैंड, जितना भी सेलिब्रिटीज़ हैं सबके साथ तकरीबन काम किया। और मैंने सबसे ज़्यादा जिनके साथ काम किया वो शौकत अली साहब हैं। उनके साथ जहाँ भी जाते थे बहुत रिस्पेक्ट होती, क्यूबी के साथ, कुर्तलैन बलोच के साथ, उनके साथ तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। कहीं भी जाना, ख़ास तौर पंजाब के इलाके में या बाहर इंटरनेशनल भी जब जाते थे तो बहुत रिस्पेक्ट, जितनी मैंने उनकी PR और रिस्पेक्ट देखी मैंने कम किसी की देखी है। तो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या? अल्हम्दुलिल्लाह, जिधर भी गए अल्लाह पाक ने इज्जत दी है बस। बेशक। एक वाक़या था, मैं अगर ऐड करें, हम ईरान शो के लिए गए, तो शौकत साहब के बेटे थे, तो हमारी यहाँ से कतर से हमने जाना था तेहरान एयरपोर्ट पे, तो उनका वीज़ा लगा हुआ था 5 साल का अमेरिका का, तो उन्होंने वहाँ पे रोक लिया। उनकी उस दौरान 2011 की बात है, तो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने बोला कि यार आपको तो जाने देना, आपका तो मसला है, तो आपको नहीं जाने देंगे। उसने बोला कि मुझे एक आप कॉल करवा दें, सिर्फ उसके बाद आप चाहे आप मुझे ना जाने दें। उन्होंने अपने पापा को कॉल की है, उन्होंने वहाँ पे कॉल की ईरान की एम्बेसी में, तो जो हाई कमिश्नर वहाँ का था ईरान का, वो हमें एयरपोर्ट पे वहाँ पे पहले लेने हैं। फिर उन्होंने बोला, हम पाकिस्तान की तरफ से गए थे, वहाँ पे 22 मुल्क थे, जश्न नौरोज़ के शो थे, जिसमें हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, एवरीथिंग, सब लोग थे वहाँ पे। तो हमारा 21वें नंबर पे नाम था
22 मुल्कों में। तो जब हमने वहाँ पे परफॉर्म किया तो हमारा तीसरे नंबर पे नाम था जब हमने वहाँ पे किया। तो हमें हाई कमिश्नर जो थे वहाँ के, वो अंकल शौकत के एक फ़ोन से हमें वहाँ पे पहले घर पे लेके गए। उन्होंने बोला वहाँ बात जाएंगे तो सबसे पहले आप हमारे घर पे हैं। ये बड़ी बात कि एक हाई कमिश्नर अपना काम छोड़ के किसी के लिए आए। वो मुल्क का बादशाह होता है दूसरे मुल्क में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका कोई मनपसंद जो आपने सबसे ज़्यादा कोई गीत जो आपने बजाया हो या सुनाया हो लोगों को जो आपको बहुत पसंद हो, आपका ज़ाती तौर पे वो आपका पसंदीदा हो? ज़ाती तौर पे तो मैं ज़्यादातर गज़लें पसंद होती हैं। यहाँ पंजाबी में हम पंजाब के हैं तो हमने जो सीखा, हमने सीखा ही पंजाब का है स्टार्ट से, तो पंजाबी गाने ही होते हैं। तो आपको मैडम नूरजहां का पंजाबी जी बिल्कुल सुनाएं, आप हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी सुनाएं। डोलना जरा मुखरे दी चाबी होना कर वे। जी वाह ये तो काफ़ी यानी कि एकदम अजीब सा ही समा मुख्तलिफ बदल गया एकदम ही बिल्कुल। कैसे एक गुफ्तगू चली आ रही थी एक तरतीब से एक तसलसल से और इस गाने ने आगे से बिल्कुल ही समा बदल दिया। लेकिन जब आप लोग काम करते हैं किसी भी गुलकार के साथ कोई भी गाना हो, बेशक उसके पीछे आप लोगों की भी काफ़ी मेहनत होती है। जहाँ उसकी आवाज़ है वहाँ पर पीछे आप लोगों के ये इंस्ट्रूमेंट्स ही ये उसकी आवाज़ को आगे उसके सुरों को आगे ऐसा करते हैं कि लोग उसको सुनते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई गुलकार गा रहा हो तो उसके सुर डगमगा जाएं? कोई कोई शो ऐसा होता है जिसमें ये ना हो, जिसमें ये ना हो वरना अक्सर होता है। सिर्फ ये उनके साथ नहीं होता जिन्होंने मेहनत की होती है। अच्छा, जिन्होंने अगर काम सीखा है, कोई भी काम है, अगर आप इससे आपका घर चल रहा है तो आपको इसको टाइम देना चाहिए। अगर आप इस चीज़ से अपना घर चला रहे हैं तो कम से कम आपको दिन में 2-3 घंटे तो लाजमी देने चाहिए। कम से कम कह रहा हूँ, लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हम तो 1-1.5 घंटा भी कर लें हमारे लिए बहुत होता है। क्योंकि मैं ये होता है यार रात को करना है, हाथ कंट्रोल में आ गया कि चलें गुजारा हो जाएगा, तो टाइम देना ज़रूरी है। जो टाइम देता है, वरना आजकल तो दौर ऐसा है वो म्यूजिशियन छोड़ते हैं, USB निकालते हैं, साउंड वाले को देते हैं, गाना गा के चले जाते हैं, 5-5, 10-10 लाख ले रहे हैं, बस आपने उनको कहने हैं 27 तरह तो सुनाएं, तो उनसे नहीं सुनाया जाएगा।
हज़ारों नाम ले सकता हूँ, एक नहीं, और उनके नाम ले सकता हूँ कि जो सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान की। अगर मैं आपको बता दूं कि ये बंदा है, मैं इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम है, इतना बड़ा, मैं पागल नहीं, इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम है, तो ये 40 लाख भी ले रहा है, तो एक एक स्ताई अंतरा और एक एक गाना सही करने के लिए 5-5, 6-6 महीने लगाते हैं, तो फिर वैसे नहीं होती। लेकिन हम इसलिए नहीं कह सकते हमारा रिस्क लगा है, हम नहीं। और जिनको सही नहीं ना, जिनसे कहा जाता, पैसे भी वही हमें सही देते हैं, जिनसे सही कहा जाता है वो हमें कम देते हैं, क्योंकि उनके गाने आपके सिरों पे टिके होते हैं। तो उसमें फिर आप क्या करते हैं जब उनके सिर डगमगाए? वो अगर पैसे आगे से अच्छे लेते हैं तो हमें भी देते हैं। ये पैसों का तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन सीखते नहीं हैं। अब ये है, कोई भी अगर लड़का आता है वो करता है, क्या उसका नाम लेते हैं, यूएसपी पकड़ी, ट्रैक की, ये गाने की, लड़की है तो उसके अपनी ड्रेसिंग पे सिर्फ ध्यान है, गाना कॉन्सर्ट्स में, कॉन्सर्ट्स पे। और अगर आपने लाइव कहना तो लाइव गाया नहीं जाना, क्योंकि वो कब कैसे गाएगी। क्योंकि हमारे दौर में तो वो ऐसे करते थे कि यार पहले उस्तादी शिगिर्दी करो, गंडा बांधो, किसी से बर्तन दिलवा रहे हैं, हमने भी ऐसे किया है। सबसे पहले सामान उठाने जाते थे, उस्ताद बजा रहे तबला, रोटी डाल रहे, पैसे होने लग गए हैं, और यार जरा तू भर के मैंने पढ़ा दे, यार जा सामान चुक दे, यार मेरे तबले उत्थे रख, रोटी पा लिया, प्लेटा उत्थे रख दे, अगर घर पे चले गए हैं यार रोटियां लवा लिया, ऐसे करते, ऐसे। क्योंकि 2 तरीका सीखने का, या तो आपके पास पैसा है, आप पैसा दे के सीख सकते हैं, और जैसे हमारे पास नहीं है, हमने तो ऐसे सीखना है ना कि उस्ताद को दबा दिया, उस्ताद की खिदमत कर ली, तो वो फिर उस्ताद है इतना कर देता कि चलो यार तुम इतना नहीं हो, चलो इतना कर लो, बच्चों की रोटी तुम्हारी चलेगी। वो इतना कर दिया, हम इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इतना है कि चलें, अगर कोई अच्छा नहीं कहेगा तो कोई बुरा भी नहीं कहेगा, वो कहेगा चलें यार आप बच्चों की रोटी के लिए आप इस वक्त अवेलेबल हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सवाल असल में ये था कि अगर सुर डगमगा जाए तो आप कैसे उसे संभालते हैं? वो होता है हमारे पास, जैसे कि एक 4 बीट में चल रहा है, वो टेम्पो से निकल गई, और यही तो सीखा होता है कि आपने बीच में से क्लिक किया था, दातरे की, या जैसे हमारी ज़बान में दातरा 6 को कहते हैं, आपने उसका एक ज़रब लगा के उसको बीच में ले आना, वो फिर कवर हो जाता है। वो फिर सिंगर को पता होता है, सुनने वाले को पता नहीं चलता। जैसे कीबोर्ड वाला जितना मर्जी खराब हो जाए, ध्यान रिदम पे पड़ना है, क्योंकि दुनिया रिदम पे चल रही है, तो वो सिंगर को पता होता है कि यार ये मैं निकल गया, इसने कवर कर लिया, वो फिर उस बंदे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो फिर जो भी है ऐसे सीन है। तो ये हमने आप दोनों का साथ तो सुन लिया, लेकिन बांसुरी ये अलहदा आप बजा के सुनाए हमें और हमारे नाजरीन को भी। बेमिसाल लाजवाब था। आप दोनों का INN के ऑफिस आने का, हमारे यहाँ स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू नाजरीन को कोई पैगाम दें। वो लोग जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, उनको दिलचस्पी है
लेकिन सीख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम या कुछ ऐसा जो उनको इंस्पायर करे, कुछ ऐसा आप हमारे नाज़रीन को कह दीजिए। मेरा तो यही पैगाम है, सबसे पहले तो सीखें। सबसे सीखने से पहले अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है तो सबसे पहले उस्ताद ऐसा ढूंढें जिसको खुद आता हो। सबसे पहले जिसको खुद आता हो वो उस्ताद ना हो कि जिसको बेचारे को खुद भी ना, जो आप खुद यूट्यूब से सीखता हो। और जिनको मैं कह रहा हूँ वो ज़रूर समझ रहे होंगे मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूट्यूब से ना सीखता हो, जो बाकायदा जिस उस उस्ताद से सीखे जिसने सीखा हो, उससे सीखे। और सीखने से ज़्यादा उस्ताद की रिस्पेक्ट करे और उस्ताद के हाथों की तरफ या उस्ताद के काम की तरफ देखे और अपना काम जो प्रॉपर सीखना चाहता है उसको अच्छे तरीके से सीखे। ये ना करे कि अगर उसको थोड़ा सा भी आए तो अगर वो गाता है तो वो ट्यूनर का इस्तेमाल करे, अगर वो बजाता है तो वो बस ये करे कि बस किसी तरीके से मैं लिंक्स निकाल के तो कॉन्सर्ट पे चला जाऊँ। ये उसके लिए भी प्रॉब्लम है और दूसरे के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो ये थे हमारे दो ऐसे मेहमान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को म्यूज़िक के लिए वक्फ कर दिया है और इसी शोबे में ये अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी म्यूज़िकल मस्ती के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।